हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिटर्न ऑफ डीमन किंग। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होती है, ऑलमोस्ट ही लोग भाग रहे होते हैं। तभी हमें वहां पे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि डार्क एंजल होती है, जो कि लेवल 4 एनिमी होती है। वैसे अपना अटैक कर रही होती है लोगों की तरफ। एक लड़की बोल रही होती है कि ये तो लेवल 4 एनिमी है। वो सोच रही होती है कि लेवल 4 जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो पूरी कंट्री को खत्म कर सकते हैं एक ही बार में। दूसरी लड़की होती है, वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। पहले वाली बोल रही होती है कि तुम्हें लोगों को यहाँ से निकालना है, मैं कोशिश करूंगी इसे यहाँ पे रोकने की, थोड़ा बहुत टाइम तो मैं निकाल ही सकती हूँ। दूसरी नहीं मान रही होती है, तो पहली वाली बोलती है कि सब कुछ ठीक है। जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है उन्होंने डेफिनेटली डिटेक्ट कर लिया होगा कि यहाँ पे गेट ओपन होने वाला है, स्पोर्ट जल्दी यहाँ पे पहुंचने वाला है। तभी उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस डिपार्टमेंट का सीन दिखाया था। वहां पे जो इंसान बैठा होता है वो कंफर्म कर लेता है कि एक इमरजेंसी गेट ओपन हुआ है कोरियन यूनिवर्सिटी कैंपस पे। तो वो सभी को ऑर्डर दे देती है एक तरीके से कि कोरियन यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ। कुछ लड़की होती है, वो सोच रही होती है मैं सिर्फ लेवल 3 अवेकनर हूँ, मेरे को किसी भी तरीके से रोकना पड़ेगा इसे। वो जो मॉन्स्टर होता है वो ऐसे अटैक करने के लिए आगे की तरफ आ रहा होता है। वो लड़की बोलती है जल्दी करो, भागो। तभी हमें एक इंसान दिखाई देता है, वो बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ। वो उस लड़की के पीछे खड़ा होता है और अपने एक ही पंच से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है। वो इंसान काफी ज्यादा आसानी से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लड़की सोच रही होती है इसने इतने बड़े मॉन्स्टर को, इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को एक ही पंच में खत्म कर दिया। वो इंसान बोल रहा होता है इंसान, काफी ज्यादा टाइम बाद मैं देख रहा हूँ किसी इंसान को, साल क्या चल रहा है। वो लड़की बोलती क्या, वेट तुम कौन हो। वो इंसान बोल रहा होता है मैं दोबारा पूछूंगा कौन सा साल है और दिन कौन सा आज। वो गुस्से से पूछ रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि 6 अक्टूबर 2024। वो इंसान बोल रहा होता है कि 2024, सिर्फ एक ही साल पास हुआ है। वो सोच रहा होता है मैंने 100 से ज्यादा साल उस हेल में बिताए हैं, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही साल पास हुआ। मेरी कैलकुलेशन सारी गलत थी, जो टाइम रैप था वो उससे बुरा था जितना मैंने सोचा था। एक साल पहले इसी जगह पे मैं अपने एनिमे से मिला था, उसके बाद मैं हेल में गिर गया, जिसे रिगो डीमन रेलम भी बोला जाता है। काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन थी वहां पे, पर लास्ट में मैं जीत ही गया और वापस आ गया यहाँ पे। और लड़की सोच रही होती है क्या ये कोई एस क्लास अवेकनर है, एक सीक्रेट वेपन है गवर्नमेंट का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे पता होता, क्योंकि मैं एक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की मेंबर हूँ। वो इंसान सोच रहा होता है कि शायद मैं किसी और टाइमलाइन में गिर चुका हूँ या फिर ये हो सकता है। तो वहां पे एक गाड़ी आ जाती है उसके सामने। सभी जो लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जो कि हंटर्स होते हैं आसपास। एक इंसान बोल रहा होता है सभी पोजीशन में आ जाओ। वो इंसान गाड़ी से उतर के बोल रहा होता है कि सरीना नूरी। सरीना बोल रही होती है कि टीम लीडर किम। वो इंसान बोल रहा होता है हमें माफ कर दो, हम लेट हो गए हैं, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो। वो लड़की बोलती है ठीक है सर। किम बोल रहा होता है पर एनिमी कहाँ पे गया, हमें बताया गया था कि जो गेट था वो ऑलमोस्ट लेवल 2 का था। वो लड़की बोलने वाली होती है, तभी कोई इंसान बोल रहा होता है कि रास्ते से दफा हो जाओ, मुझे पता नहीं कि तुम क्या फूक के बैठे हुए हो, पर यहाँ से निकलो, जो कि तुमने अपना कॉस्प्ले किया हुआ है वेकनर का। वो इंसान मुड़ जाता है वहां से। वो बोल रहा होता है क्या तुम इग्नोर कर रहे हो मुझे, क्या तुम बह रहे हो। सेरेना बोलती है कि ये पागल हो गई, टीम लीडर इसे रोको। किम बोलता है क्यों, क्या हुआ। वो इंसान बोल रहा होता है तुम्हारे पास 3 सेकंड है। दूसरा इंसान बोल रहा होता है क्या। जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है कि मुझे कन्विंस करो कि मैं तुम्हें क्यों जीने दूं। वो इंसान भी अपने डैगर को निकाल देता है। सेरेना बोल रही होती नहीं, हमें इसे रोकना पड़ेगा, उस इंसान ने लेवल 4 एनिमी को मारा है। किम हैरान होकर बोल रहा होता है क्या। वो इंसान सोच रहा होता है एमसी को देख के कि मुझे इसे मारना पड़ेगा वरना मैं नहीं बच पाऊंगा यहाँ पे। वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपनी फिंगर रखता है नॉर्मली उसके हेड पे और उसे पीछे की तरफ उड़ा देता है। एमसी बोल रहा होता है कि 3 सेकंड पास हो गई हैं। किम बोलता है तुम कर क्या रहे हो। एमसी बोलता है कि अब टाइम नहीं है मेरे बारे में चिंता करने का, गेट दोबारा ओपन हो रहा है और जो दूसरी साइड में है उसकी इतनी पावर है कि तुम सभी अपनी खुद की पावर मिलाओगे फिर भी तुम उसे रोक नहीं पाओगे। हमें एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि उस गेट की दूसरी तरफ होता है। किम डर जाता है और बोल रहा होता है नहीं, ये तो एक लेवल 6 का एनिमी है। वो ऐसे बोल रहा होता है कि सेंटर तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है, ये लेवल 6 एनिमी है, कोड नेम रेड हॉर्न। ये एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि 30 मिलियन पीपल को एक ही दिन में मार सकता है। सभी जो अवेकनर्स हैं वो लोगों को 10 किलोमीटर दूर ले जाओ जल्दी से। वो ऐसे बोल रहा होता है कि जितने भी अवेकनर्स हैं कोरिया में उन सभी को बुलाओ, बिगेस्ट एनिमी इस हिस्ट्री में आ चुका है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा जैसे तैसे, क्योंकि हमें यहाँ से लोगों को भगाना है चाहे हमारी खुद की जिंदगी यहाँ पे चली ना जाए। किम उस लड़की को बोल रहा होता है कि तुम सरीना को लेके यहाँ से चले जाओ। वो सभी जो अवेकनर्स होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं उस मॉन्स्टर की तरफ। वो लड़की एमसी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम क्यों नहीं हमारी हेल्प कर रहे हो। एमसी बोलता है कि मैं क्यों करूँ ऐसा। वो लड़की चुप हो जाती है। एमसी बोल रहा होता है कि तुम्हारा वर्ल्ड है। वो लड़की बोल रही होती है कि ये वर्ल्ड तुम्हारा भी तो है, तुम्हारे पास पावर है इसे प्रोटेक्ट करने की। एमसी बोलता है फिर भी मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। कमजोर मरते हैं और जो स्ट्रांग होते हैं वो जीतते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा होता ही है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। और जिन लोगों के पास पावर होती है वो भी ऐसा करते ही हैं।
कमजोरों को दबाते हैं। एक इंसान अपने हैमर से उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने लगा होता है। एमसी बोल रहा होता है कि लड़ो और सरवाइव करो जैसे तैसे, वरना जो स्ट्रॉन्ग है तुमसे उसके हाथों मारे जाओ। वो जो मॉन्स्टर होता है वो इंसान को ऐसे अपनी क्लोज से खत्म कर देता है और उसका खून यहाँ वहाँ गिर रहा होता है। एमसी बोल रहा होता है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता है जियान ऑफिस कहाँ पे है? वो लड़की ऐसे पड़ी होती है नीचे। एमसी जाते हुए बोल रहा होता है कि तुम कितने ज्यादा यूजलेस हो। सेरीना बोलती है कि तुम इस खतरनाक सिचुएशन में क्या करने जा रहे हो वहां पे, क्या तुम पागल हो गए हो? सेरीना बोल रही होती है कि चलो यहाँ से चलते हैं, ये हमारी हेल्प नहीं करेगा। वो लड़की बोलती है नहीं। सेरीना बोलती है क्या? वो लड़की बोल रही होती है कि ऐसा पावरफुल लोग नहीं करते हैं। जिन लोगों के पास पावर होती है वो पावरलेस लोगों को बचाते हैं। वो अपने दोनों वेपन्स को निकाल लेती है जो कि स्वॉर्ड्स होती हैं, और उस मॉन्स्टर की तरफ जा रही होती है अटैक करने के लिए। वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है, पर मॉन्स्टर के सिंगल अटैक से वो पीछे की तरफ उड़ जाती है। वो ऐसे हवा में होती है और मॉन्स्टर उसे खत्म करने लगा होता है, मतलब एक तरीके से खाने लगा होता है। तभी एमसी बोलता है कि नीचे झुक जाओ। वो जो मॉन्स्टर होता है वो नीचे ऐसे दब जाता है उसकी आवाज के प्रेशर से ही। किम भी हैरान होता है, सेरीना भी हैरान होती है। एमसी नूरी को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो लड़की, मुझे तुम पसंद आई। मेरा नाम टाईहुंग है, मैं तुम्हारा लॉर्ड बनूंगा, डीमन लॉर्ड। नूरी बोलती है डीमन? वो जो मॉन्स्टर होता है वो टाईहुंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। टाईहुंग पीछे मुड़ के बोलता है कि तुम घटिया से प्राणी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने अपना मुंह खोल रहे हो, अपने इस घटिया से मुंह को बंद करो। वो ऐसे ही पंच मारता है और उसके जो पंच के प्रेशर से जो मॉन्स्टर होता है उसका मुंह बंद हो जाता है और वो ऐसे ही हवा में हो जाता है। टाईयुंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा सर मेरे सर से ऊपर है, तुम काफी ज्यादा घमंडी हो, तुमसे झुका नहीं जाता। वो फिर काफी जोर से पंच मारता है उस मॉन्स्टर को, और जो मॉन्स्टर होता है उसका सर जमीन में धंस जाता है। टाईयुंग बोल रहा होता है कि अब है ना हम सेम लेवल पे। वो फिर ऐसे अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और जो क्रिस्टल होता है उस मॉन्स्टर की बॉडी से वो उसके हाथ में आ जाता है। टाईयुंग बोल रहा होता है कि अच्छा ये था। किम सोच रहा होता है क्या ये मैजिक स्टोन है? नहीं, इतना बड़ा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वो ऐसे ही एमसी अपने स्पेस पॉकेट में उस क्रिस्टल को डाल लेता है। नूरी बोल रही होती क्या हुआ? टाईहुंग बोलता है कि मेरे साथ आओ, मुझे फॉलो करो। नूरी बोलती क्या बोल रहे हो तुम? टाईहुंग बोलता है मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, मेरे साथ आओ, मुझे फॉलो करो, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। नूरी मना करने लगी होती तभी किम वहां पे आ जाता है, बोलता है नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम, शुक्रिया एनिमी को हराने के लिए, पर नूरी हमारी साथी है, तुम ऐसे इसे नहीं ले जा सकते हो। टाईहुंग बोल रहा होता हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी, यहाँ पे दफा हो जाओ यहाँ से। वो काफी ज्यादा अपने एक तरीके से ओरा को रिलीज कर रहा होता है और उसके ओरा के प्रेशर से उन दोनों के मुंह से खून निकला आता है। वो बेहोश होने वाले होते हैं। किम सोच रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये था क्या? टाईहुंग बोल रहा होता है कि तुम कीड़े हो मेरे सामने, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पे मुझे खत्म ही करना पड़ेगा। तभी नूरी वहां पे सामने आ जाती है और बोलती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं फॉलो करूंगी, तो प्लीज इन्हें हर्ट मत करो। टाईहुंग सोच रहा होता है तो अच्छा मैं देख सक रहा हूँ कि ये काफी ज्यादा सही लड़की है एक तरीके से, और अकेली यही बात नहीं है, वो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा होता है नूरी की। वो सोच रहा होता है कि इसके पास डुअल क्लास है जो कि डीमन वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा रेयर है। ये तो मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैंने हीरे को ढूंढ लिया कचरे में, पर बाकी चीजें इसकी बेकार है क्योंकि रेसेस अलग हैं, पर अगर मैं सही तरीके से इसे रेस करूंगा तो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी ये। टाईयुंग बोल रहा होता है कि अच्छा मैं तुम्हें चूज करता हूँ, मेरे हाथ को पकड़ो। नूरी बोलती है ठीक है। नूरी जैसे ही टाईहुंग के हाथ को पकड़ती है उसे दर्द हो रही होती है एक तरीके से, क्योंकि टाईहुंग अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी में डाल रहा होता है। टाईहुंग बोलता है कि ये एनग्रेविंग रिचुअल है, ये तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। ऐसे टाईहुंग की एनर्जी हवा में जा रही होती है, जो उसकी एनर्जी होती है वो दूर दूर तक दिख रही होती है सभी को। सेरीना बोल रही होती है कि अभी क्या हुआ यहाँ पे, फिर ऐसे वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। जो सिटी होती है उसे दोबारा ठीक किया जा रहा होता है, जो मरे हुए लोग होते हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा होता है। किम हील हो रहा होता है। एक इंसान सेरीना के पास जाता है। सेरीना बोल रही होती है टीम लीडर सिंघू। सिंघू बोल रहा होता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पे लेवल 4 और लेवल 6 के एनिमी आगे थे और एक सिंगल अवेकनर ने उन्हें अपने हाथों से खत्म कर दिया, और यहाँ पे लोगों को भी धमकाया एक तरीके से यहाँ से गायब होने से पहले। सेरीना बोल रही होती है कि मैं भी खुद बिलीव नहीं कर पाई, उसका नाम टाईहुंग है और उसने बोला कि वो जियान ऑफिस को ढूंढ रहा है। टीम लीडर बोलते तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये? सेरीना बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो, यहाँ से जाना चाहते हो और उसे पकड़ना चाहते हो, ये इम्पॉसिबल है, उस मॉन्स्टर को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है। टाईहुंग और नूरी वहाँ चली होती है। टाईहुंग बोल रही होती है यही प्लेस है? नूरी बोलती है हाँ हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। नूरी सोच रही होती है कि अब मतलब मैं क्या करूं, मैं बाकियों को बताऊं कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं अभी इसे सेंड कर सकती हूँ। टाईहुंग बोल रही होती है कि कोई जरूरत नहीं है रिपोर्ट करने की, हम कहाँ पे हैं, तो मैंने अनग्रेव कर लिया एक तरीके से, अपना मार्क तुम्हारे ऊपर छोड़ लिया है, तो मुझे पता लग जा रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो, और ऊपर से उस लड़की ने सुन लिया है कि मैं किस प्लेस को ढूंढ रहा हूँ, वो किसी न किसी को यहाँ पे पहले ही भेज देगी, चाहे वो
मेरे सामने आ भी क्यों ना जाएं, वो चींटियां हैं मेरे लिए। तो तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तुम भाग नहीं सकते, तुम ऑलरेडी मेरी ही हो, मुझे रास्ता दिखाओ तुम। नूरी बोलती ठीक है। वो फिर ऐसे रास्ता दिखाने लग पड़ती है, किस्मत को हार के। टाइहुंग सोच रहा होता है, ग्रैंड माँ, 100 से ज्यादा साल डिमोनिक हेल में घूमने के बाद मैं तुम्हें फाइंड नहीं कर पाया, अब मैं तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। नूरी बोलती है, मतलब आगे की तरफ दिखा रही होती है। तभी टाइहुंग पूछता है कि क्या हुआ, मैं गुस्सा मत लाओ। नूरी बोलती है कि हम पहुंच चुके हैं, ये है जियान ऑफिस। जो पूरी बिल्डिंग होती है वो टूट चुकी होती है। टाइहुंग गुस्सा होता है और बोलता है कि किसने ये किया। तभी हमें एक गाड़ी दिखाई देती है, उस पे अवेकनर्स बैठे होते हैं। लोग बोल रहे होते हैं कि हमने रिसर्च की है, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, उसका नाम टाइहुंग है, उसका एड्रेस जियान ऑफिस बिल्डिंग का है। वो एक तरीके से उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, लाइक बचपन से उसकी ग्रैंड मदर के बारे में भी। उसका पूरा नाम बियोंटे टाइहुंग होता है, और उसका नाम सुन के वैल सभी हंसने लग पड़ते हैं एक तरीके से, क्योंकि उसके नाम का मतलब परवर्ट होता है। सरीना काफी ज्यादा हंस रही होती है उसके नाम पे। किम बोल रहा होता है, सरीना मैं भी हंसा था, पर तुम ये रियलाइज कर रहे हो कि तुम कितना ज्यादा अजीब हो। वो सोच रहा होता है कि पागली हो चुकी है। फिर इन्फॉर्मेशन वाले बता रहे होते हैं कि वो एक स्टूडेंट था कोरियन यूनिवर्सिटी का, जो कि कुछ खास नहीं था, वो अवेकनर भी नहीं था, एवरेज कोरियन था वो। फैमिली वाइज उसकी एक आंट है। उससे मुझे एक चीज याद आती है, जो कि डेगा गिल्ड का कन्फ्लिक्ट हुआ था इल्सिम गिल्ड के साथ। टीम लीडर बोल रहा होता है कि अगर वो सचमुच बियोंटे है तो। सरीना बोलती है चल क्या रहा है यहाँ पे। टीम लीडर बोलता है कि यहाँ पे जो भी चल रहा है वो कुजात सीरियस है, खून की नदियां बहने वाली हैं, हमें जल्दी करना पड़ेगा। टाइहुंग कुजात गुस्सा होता है पूरी बिल्डिंग को देख के और बोल रहा था यहाँ पे हुआ क्या है। नूरी बोलती है कि मुझे डिटेल्स के बारे में पता नहीं है, पर अवेकनर्स गिल्ड के बीच में लड़ाई हुई थी, हम यहाँ पे पहुंच के चीजों को रोकने के लिए, पर काफी ज्यादा बिल्डिंग्स टूट चुकी थी उनकी लड़ाई की वजह से। कुछ लोग भाग नहीं पाए टाइम से और यहीं पे दब के खत्म हो गए। टाइहुंग ऐसे नीचे बिल्डिंग में चीजें तलाश रहा होता है, उसे इसकी फोटो दिखाई देती है, वो अपनी ग्रैंडमा को मिस कर रहा होता है। वो पास्ट को याद करते हैं कि लाइक वो कैसे खुश था अपनी ग्रैंडमा के साथ, और वो कैसे अपनी ग्रैंडमा की हेल्प करता था चीजों में। एक तरीके से वो जो घर होता है वो टाइहुंग ने अपनी ग्रैंडमा को दिया होता है, और उसकी ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि इतना अच्छा घर उसने अपनी ग्रैंडमा को प्रोवाइड किया होता है। टाइहुंग ऐसे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड था तुम्हारे साथ जीने के लिए एक अच्छे घर में। वो कुछ ज्यादा दुखी होता है एक तरीके से घर को देख के और पुरानी मेमोरीज को याद करके। नूरी सोच रही होती है, मैं फील कर सकती हूँ कि ये काफी ज्यादा सैड है। टाइहुंग कुछ गुस्से से बोल रहा होता है कि किसने ऐसा उनके साथ किया, किस तरीके के मॉन्स्टर की ये हिम्मत हुई। तभी वहां पे किम पहुंच जाता है और बोलता है, एक मिनट रुको मिस्टर बियोंटे, क्या हो तुम, और तुम्हारा ये नाम है। मैं कांग स्यूंग हूँ, जो कि व्हाइट टाइगर टीम का हूँ, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का। क्या तुम बात कर सकते हो हमसे। वो सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा एनर्जी आ रही है इससे, मैं फील कर सकता हूँ कि एटलीस्ट A क्लास का है। टाइहुंग बोल रहा होता है कि मेरे को सही फीलिंग नहीं आ रही है, मैं अच्छा नहीं हूँ इस टाइम पे, अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। टीम लीडर बोल रहा होता है, मिस्टर टाइहुंग मैं जानता सिचुएशन को, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस इंसिडेंट को जो यहाँ पे हुआ था। हमें ये भी पता है कि जिसने ये किया वो अवेकनर सोसाइटी के हैं, पर हमें एग्जैक्ट आइडेंटिटीज नहीं पता उनकी। टाइहुंग बोल रहा होता है अच्छा, वो वहां से चल पड़ता है। टीम लीडर बोल रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। टाइहुंग बोलता है कि मैं अवेकनर सोसाइटी में जा रहा हूँ। टीम लीडर सोच रहा होता है तुम ये सोच रहे हो कि तुम पूरी अवेकनर सोसाइटी को अकेले हैंडल कर लोगे। सरीना सोच रही होती है कि ये कर भी सकता है। वो एक तरीके से टीम लीडर को बोल रही होती है किम को रोकने के लिए, मतलब टाइहुंग को रोकने के लिए। जो टीम लीडर होता है वो अपनी व्हाइट टाइगर टीम को आगे बढ़ने के लिए बोल देता है और उसे रोकने के लिए बोल देता है। जो व्हाइट टाइगर टीम के अवेकनर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये तो हमारा दुश्मन भी नहीं है, हमें इस तरीके के घटिया इंसान को रोकना पड़ रहा है। एक इंसान बोल रहा होता है कि हमें ध्यान से अटैक करना है, एक अवेकनर को मारना भी थोड़ा बुरा ही होगा। एक लड़की बोल रही होती है कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें एक हाई लेवल एनिमी से लड़ना होगा, पर ये तो बोरिंग हो जाएगा कुछ ज्यादा ही। एक अवेकनर ऐसे अपने स्टोन को आगे की तरफ भेज रहा होता है एक अटैक को। वो बोल रहा होता है अगर ये अवेकनर है तो ये इससे तो मरेगा ही नहीं। किम ऐसे अपने हाथ से नॉर्मली उन पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक और इंसान आगे की तरफ जाते हुए बोल रहा होता है कि देखने से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो अपने वेपन को मतलब वो ऐसे हवा में होता है और बोल रहा होता है देखता हूँ मैं कि ये कैसे इससे बच पाता है। वो टाइहुंग की तरफ अपनी एक्स से अटैक कर देता है, पर वो जो एक्स होती है वो टाइहुंग को एक स्क्रैच भी नहीं डाल सकती। वो बिल्कुल ही उसके गर्दन के पास जाके रुक जाती है और कोई डैमेज नहीं पहुंचाती है। टाइहुंग नॉर्मली उस वेपन को पकड़ता है और उस इंसान को पीछे की तरफ फेंक देता है। वो इंसान पीछे जाके टकराता है, तो वो स्टोन वाला इंसान होता है वो दोबारा अपने अटैक को लगा होता है करने। टाइहुंग अपने हाथों से उसके स्टोन्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और ऐसे उसे जमीन में गाड़ देता है। सरीना बोल रही होती है मैं तुम्हें बोला था ना हम इस चीज को नहीं रोक सकते हैं। वो सोच रही होती है कि मैं मजाक नहीं कर रही थी, ये इंसान अकेले पूरी एसोसिएशन को खत्म कर सकता है। टीम लीडर सोच रहा होता है सरीना सही बोल रही है, हम इसे कैसे रोकें। वो अटैक करने लगा होता है सरीना और टीम लीडर के ऊपर, तभी नूरी उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि मास्टर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। टाइहुंग बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे रोक सकते हो, तुम्हारे साथ मेरा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ भी नहीं है, तो मेरी इच्छा के विरुद्ध
जा रहे हो। टायोंग सोच रहा होता है कि मैंने अपना इम्प्रिंट छोड़ा इसके ऊपर, इसकी सोल के ऊपर, ये कभी मेरे को बिट्रे नहीं कर सकती है और मेरे को फॉलो करती रहेगी। अगर ये मेरे अगेंस्ट में रिबेल कर रही है इस टाइम पे, तो इसका मतलब इसकी जो विल है और पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है जितना मैंने सोचा था। नूरी बोल रही होती है जो अवेकनर सोसाइटी है वहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छे लोग हैं, वो मरते तक दम तक लड़ेंगे इंसानियत को बचाने के लिए। ये लोग उनके लिए लड़ते हैं जिनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, एक तरीके से लोगों को बचाते हैं। ऑफ कोर्स मैं समझ पा रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा दुखी हो, इससे मेरा दिल भी टूट रहा है, ये दुख भरा है और पेनफुल है। टायोंग सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा एक तरीके से इमोशंस को फील कर पा रही है मेरे इतने ज्यादा कम टाइम पे। नूरी बोल रही होती कि इस जैसी बुरी चीजों को फ्यूचर में होने के लिए रोकने के लिए कुछ लोग अपनी जिंदगी को लगा दे रहे हैं, अपनी ताकत को यूज कर रहे हैं कमजोरों को बचाने के लिए। तो मास्टर प्लीज तुम उन्हें नहीं मार सकते हो। टायोंग सोच रहा होता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया। वो फिर से अपनी ग्रैंड माँ की मेमोरीज को याद कर रहा होता है, लाइक कैसे वो बोल रही होती है कि मेरे ग्रैंडसन तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है और स्पोर्ट्स खेलने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ की बात सुनना, अच्छे बच्चे बन के रहना, और हाँ एक बात और, तुम्हें ऐसे इंसान बनना है जो कि उन लोगों की हेल्प करेगा जिन्हें जरूरत है। ये तुम समझ रहे हो। टाइहुंग फिर ऐसे ही अपने हाथ को नूरी के सर के ऊपर रख देता है और बोलता है शुक्रिया, शुक्रिया मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं वापस क्यों आया हूँ इस जगह पे। वो सोच रहा होता है कि रीजन यही है यहाँ पे जो मैं आया हूँ, पर काफी लेट हो गया है। पर अब से वो बोलता है कि अब से मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करूंगा जैसे मेरी ग्रैंडमा ने मुझे बोला हुआ था। नूरी सुन के गुज़ा खुश हो जाती है। टाइहुंग बोल रहा होता है अगर तुमने ऐसे बातें नहीं की होती तो तुम मेरे हाथ तुम्हारी जा चुकी होती। अगर तुम मेरी अथॉरिटी के नीचे हो तो मैं कभी भी ऐसी चीजें माफ नहीं करूंगा कि तुम मेरे विरुद्ध गए थे। नूरी ऐसे रोने लग पड़ती है। टाइहुंग बोल रहा होता है कि ठीक है मैं अवेकनर सोसाइटी में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा कुछ टाइम पे, सिर्फ एक ही सिंपल कंडीशन पे। टीम लीडर बोलता है बोलो। टाइहुंग बोलता है कि उस इंसान का पता लगाओ जिसने मेरी ग्रैंडमा को मारा है 3 दिन के अंदर अंदर। वो एक टाइम वॉच को निकाल लेता है। फिर हमें नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस सेंटर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काफी सारे लोग आ रहे होते हैं भागते हुए। एक इंसान बोल रहा होता है टीम लीडर कांग तुम पागल हो चुकी हो, अगर सिचुएशन ठीक हो चुकी थी तो तुम आके रिपोर्ट क्यों नहीं किया तुमने, तुम यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहे थे, तुम्हें पता भी हम कितने ज्यादा चिंता कर रहे थे, हुआ क्या है, तुमने कांटेक्ट क्यों नहीं किया हमें। और टीम लीडर किम कहाँ है। कांग बोल रहा होता है कि मैं बिजी था चीजों को साफ करने के लिए जो कि उन मॉन्स्टर की वजह से हुआ था, मुझे माफ कर दो चीफ। चीफ बोल रहा होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुमने उसे रोका कैसे, तुमने लेवल 6 एन में कैसे रोका। कांग बोल रहा होता है मैं बाकी की डिटेल्स बाद में बताऊंगा चीफ। पर चीफ बोलता है हाँ बोलो। फिर वो बोलता है कि ये इंसान कौन है, क्या ये अवेकनर है। कांग बोल रहा होता है कि एक अवेकनर है जो हमने रिसेंटली फाइंड किया है, इसी की वजह से हम लेवल 6 एनिमी को हैंडल कर पाए। चीफ बोल रहा होता है तो अच्छा ये रजिस्टर नहीं है अभी, तो चलो इसे टेस्ट के लिए लेके जाते हैं और रजिस्टर कराते हैं। ये सुन के वो दोनों कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं, कांग और सेरेना दोनों। वो सोच रहे होते हैं कि क्या डीमन किंग को टेस्ट करना है। टाइम बोलते तुम चाहते हो मुझे टेस्ट करना। वो ऐसे स्माइल करता है, बोलता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है। हम फिर वहाँ पे कुछ ज्यादा लोग दिखाई देते हैं। टाइहुंग चला होता है सेरेना के साथ और बोल रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा लोग हैं। सेरेना बोल रही होती है कि यहाँ पे जितने भी हैं वो सब यही होप करके आए हैं कि वो अवेकनर बन जाए। टाइहुंग बोलता है पर तुम लोग सच में मुझे वेट कराना चाहते हो यहाँ पे। सेरेना बोल रही होती है कि मैं चेक करती हूँ रिसेप्शन को, तुम जल्दी कर पाओगे। वो सोच रही होती है अगर हम इसे ऐसे वेट कराते रहेंगे तो अब भगवान को पता कि यहाँ पे क्या मुसीबत आ जाएगी हमारे ऊपर। तभी सेरेना एक इंसान के पास जाके बोल रही थी एक्सक्यूज मी हम व्हाइट टाइगर टीम से हैं। इंसान बोल रहा होता है कि मैंने कंफर्म कर लिया अभी मिस्टर टाइहुंग ग्रेड मेजरमेंट के लिए यहाँ पे आया है ना। सेरेना बोल रही थी हाँ प्लीज तुम उसका पूरा नाम मत लो यहाँ पे। वो इंसान बोल रहा होता है पर तुम जैसा देख सकते हो यहाँ पे कुछ ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं ग्रेड के लिए, तो तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी तुम स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। हम ऐसे किसी को भी आगे नहीं भेज सकते हैं, 1-2 घंटे तो वेट करने पड़ेंगे। सेरेना सोच रही होती है कि नहीं 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 तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। ये सुन के टाइहुंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इन घटिया से लोगों के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे को इंतजार करा रहे हो। नूरी टाइहुंग को शांत कराने की कोशिश कर रही होती है और सोच रही होती है प्लीज किसी को मत मारना यहाँ पे। टाइहुंग ऐसे आगे की तरफ चला होता है। आगे एक इंसान होता है, वो बोल रहा होता है कि मिस्टर तुम्हें लाइन लगाने पड़ेगी। फिर ऐसे टाइहुंग सभी इंसानों को पीट देता है वहीं पे जो होते हैं और वो सभी वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। टाइहुंग फिर उस इंसान के पास पहुंच के बोल रहा होता है कि रास्ते से दफा हो जाओ। वो इंसान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। टाइहुंग बोल रहा होता है कि इनको मेजर करना वेस्ट ऑफ टाइम है। नूरी ऐसे लोगों को बचा रही होती है, मतलब पूछ रही होती है उनसे क्या तुम ठीक हो। टाइहुंग बोलते तुम मेरे को ग्रेड करो जल्दी से। तभी हेल्थ केयर टीम वहां पे आ जाती है और लोगों को संभाल रही होती है। एक बोल रहा होता है मैं चल क्या रहा है। चीफ बोल रहा होता है एक्चुअल में कि हमने इसे ग्रेड मेजरमेंट के लिए भेजा और ये ऐसा हो गया। हर एक अवेकनर इंसान प्रीशियस होता है और ये इस तरीके की हरकत कर रहा है कौन ये। नूरी बोल रही होती है कि हम लकी हैं कि उसने सिर्फ इतना ही किया है, एटलीस्ट उसने किसी को मारा नहीं है। मास्टर काफी ज्यादा लीनियंट थे यहाँ पे। चीफ सोच रहा होता है कि वो है क्या कि सेरेना और ये कांग ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं। कांग बोल रहा था चीफ तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। चीफ बोल
रहा होता है किसके लिए? कांग बोल रहा होता है कि जो हाईएस्ट अवेकनर क्लास है कोरिया में वो अपडेट होने वाली है। ऐसे टाइहुंग अंदर जाता है और अनाउंसमेंट होती है एक तरीके से, टाइहुंग तुम स्पेयर को देख पा रहे हो आगे, इसे अमेजिंग स्पेयर बोलते हैं। तुम एक मेज हो, मेरा मतलब मैजिकल टाइप के इंसान हो, तो अपनी एबिलिटी को यूज करो इस अमेजिंग स्पेयर को अटैक करने के लिए। जितना तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है उसे यूज करो। टाइहुंग सोच रहा होता है मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है एक मैजिक स्टोन के ऊपर, अगर मैं अपनी फुल पावर को यूज करूंगा तो ये पूरा प्लेस खत्म हो जाएगा। थोड़ी बहुत पावर यूज करता हूँ मैं ताकि कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम ना हो। वो ऐसे बोल देता है एक्सप्लोड, वैसे हाथ को आगे की तरफ करता है पर कुछ नहीं होता। वो सोच रहा होता है मैं मैजिक क्यों नहीं यूज कर पा रहा हूँ जो कि माना के साथ इन्फ्यूज हुआ होगा। इनकांटेशन तो सही तरीके से हुई, वो दोबारा एक्सप्लोड एक्सप्लोड कर रहा होता है। फिर से अनाउंसमेंट होती है कि नर्वस मत हो जाओ, ध्यान से करो। टाइहुंग फिर ऐसे अपने हाथ को क्लोज करता है और जो स्टोन होता है वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। वो फिर से एक्सप्लोड बोलता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जो लड़की होती है वहां पे वो बोल रही होती है कि मेजरिंग स्पेयर गायब हो गया बिना किसी ट्रेस के। वो सोच रही होती है कि जो एस क्लास अवेकनर था एंडरसन, उसने तो सिर्फ 2 हिस्सों में काटा था इसको, जो कि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था। वो बोलती है तुम्हारे एफर्ट के लिए शुक्रिया, हम नेक्स्ट डिटेल टेस्ट के लिए बढ़ते हैं आगे। टाइहुंग बोल रहा होता है कि पॉइंटलेस है, तुम देख नहीं सकते हो, कोई भी खिलौना नहीं है इस जगह पे जो कि मेरी एबिलिटीज को मेजर कर सकता है। मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो जल्दी से रिजल्ट दो। वो गुस्से से बोल रहा होता है। किम्बार आ जाता है, नूरी बोल रही होती है मास्टर तुमने जल्दी फिनिश कर लिया। उन्होंने काफी चीजें टेस्ट की है ना, सभी काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं डिटेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए अवेकनर की एबिलिटीज के बारे में। कैफे है यहाँ पे पास में, चलो वहां पे चलते हैं साथ में। वो चीफ को पूछता है कि मतलब पूछती है रिजल्ट कैसा है, कांग भी बोलता है कैसा रहा। किम को एस क्लास अलर्ट हो जाती है। किम बोल रहा होता है इतना ज्यादा बेकार है कि मेरे को नींद आ रही है। फिर ऐसे किम और नूरी बैठे होते हैं। किम बोल रहा होता है क्या ग्रीन टी हमेशा इतनी ज्यादा कड़वी थी? नूरी बोलती है कि मास्टर मेरी वाले चखना चाहते तुम, मैं एक और ऑर्डर कर लूंगी, चिंता मत करो ये सब कुछ ठीक है। वो अपनी ड्रिंक दे देती है किम को। किम बोलते है तो अच्छा है। नूरी बोलती है किस तरीके की हो तुम मास्टर, क्या तुम बॉडी रीइंफोर्समेंट टाइप की हो? टाइयुंग बोल रहा होता है कि मैं गेस करूँ तो मैजिक है मेरी एबिलिटी। नूरी बोलती है क्या? टाइयुंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे आने से पहले मैंने अपनी रियल पावर यूज नहीं की है, स्ट्रेंथ के अलावा। मेजरमेंट के टाइम पे मैंने मैजिक को यूज नहीं किया। वो सोच रहा होता है कि मैं इतना ज्यादा खो चुका था अपने घर में वापस आने के लिए कि मैंने ये चीज नोटिस ही नहीं की। एक तरीके से उसकी जितनी भी एबिलिटीज हैं वो रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं डिमोनिक रेलम के बाहर। वो सोच रहा होता है क्या मैजिक रिस्ट्रिक्टेड है इस वर्ल्ड में? नूरी बोलती है अच्छा तो मास्टर क्या तुम मेज हो? टाइयुंग बोल रहा होता है बेकार सी चीजें इमेजिन मत करो, मैं तुम्हारी थॉट्स को देख सकता हूँ। वो ऐसे दूसरा मैजिशियन समझ रही होती है। टाइयुंग सोच रहा होता है अगर मेरा कैसल यहाँ पे आ जाएगा तो मेरी मैजिक की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कुछ टाइम के लिए ये चीजें काटना मुश्किल हो जाएंगी। अगर मैं उसे यहाँ पे सम्मन कर लूंगा तो ये छोटी सी बिल्डिंग टूट जाएगी जल्दी। तब एक इंसान वहां पे आता है चीफ और बोलता है कि जो ग्रेड मेजरमेंट रिजल्ट है वो आ चुका है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ। एस क्लास है तुम्हारा रिजल्ट, तुम फर्स्ट एस क्लास अवेकनर हो हमारी कंट्री के। नूरी गुस्सा खुश हो जाती है। टाइहुंग बोल रही होती है कि ऑब्वियस रिजल्ट के लिए मुझे प्रेज मत करो, ये कुछ खास भी नहीं था, तुम इसलिए मेरे पास आए क्योंकि तुम चाहते हो ना कुछ, टाइम वेस्ट मत करो और बोलो। ची बोल रहा होता है तो ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे पूरी बात बता देता है। टाइहुंग बोलता है मैं मना करता हूँ। ची बोलता है पर क्यों? लड़की बोल रही होती है कि टाइहुंग ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम ऑफिशियली अनाउंस कर दोगे मीडिया में कि तुम एस क्लास हो तो तुम्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा और तुम फेमस हो जाओगे, पैसा भी मिलेगा जो कि तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगे। टाइहुंग बोल रहा होता है बेकार है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं कमा सकता हूँ जब मुझे चाहिए होगा। तो मैंने प्रोमिस किया एक तरीके से कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा जितना हो सके उतना, तो उतने में खुश रहो तुम। नूरी सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है मास्टर को कॉफी पसंद है क्योंकि उसने 3 कप पी लिए होते हैं। टाइहुंग बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ये बातें भी मतलब ये चीजें भी तब तक करूंगा जब तक तुम मेरी कंडीशन को फुलफिल करोगे जो मैंने तुमसे मांगा था। आंग सोच रहा होता है कि वो क्रिमिनल मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब लाता हूँ नेक्स्ट कुछ दिनों में। अगर आपको इस सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक करो जितना हो सके, शेयर करो और कमेंट कर दो अगर आपको सेकंड चैप्टर या सेकंड एपिसोड चाहिए। तब तक मिलते हैं आपसे, बाय।